वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान लो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इथेनॉल, जिसमें हम करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए, इथेनॉल की कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहली होती है कंबशन। कंबशन मतलब जलना। तो इथेनॉल जो होता है इसमें हाई कंबशन होती है, यानी कि इनफ्लेमेबिलिटी होती है। ये एक लिक्विड होता है जो कि जल जाता है, यानी इनफ्लेमेबल होता है। अगर ये बर्न हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इसमें एक पेल ब्लू कलर की नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस होती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। तो इसमें क्या है कि इथेनॉल में कंबशन प्रॉपर्टी होती है। इथेनॉल क्या होता है? जैसे कि CH3CHOH, ये क्या है? इथेनॉल। जब ये 3O2 यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी जब इसमें इनको जलाया जाता है, इसमें कंबशन प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, और 3H2O वाटर प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। अब यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एथेनॉल है उसमें कंबशन प्रॉपर्टी है, और वो रिएक्शंस जिसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो एथेनॉल में जब ये बर्न होता है, कंबशन होता है, तो इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये जो रिएक्शन होती है इथेनॉल की, ये किसकी वजह से होती है? इसमें हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप होता है। OH ग्रुप जुड़ने की वजह से ही ये इथेनॉल होता है। इथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा। तो ये क्या है? ये हमारा इथेनॉल होता है। अब ये जो है इथेनॉल, इसमें ये जो OH ग्रुप होता है, इसकी वजह से ही ये इथेनॉल बनता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इथेनॉल में कंबशन प्रॉपर्टी होती है। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इथेनॉल रिएक्ट करता है, किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है, जैसे कि सोडियम मेटल। इसका सोडियम मेटल के साथ क्या एक्शन होता है? देखिए, इथेनॉल जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ये है इथेनॉल और ये है सोडियम मेटल। जब ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथ ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। सोडियम इथ ऑक्साइड यानी कि 2CH3CH2ONA, सोडियम इथ ऑक्साइड। सोडियम इथ ऑक्साइड सोडियम इथ ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और प्लस हाइड्रोजन लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस इसमें से प्रोड्यूस होती है। तो इसका सोडियम के साथ ये रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी, एक्शन विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। जब इथेनॉल का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे ये है इथेनॉल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे 2H और ये OH कहीं भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ भी होगा, यहाँ पे भी हो सकता है। तो इथेनॉल का हम स्ट्रक्चर बना लिया। अगर मैं इसको मान लीजिए, इसको को लो, मैं यहाँ पे जोड़ दूँ, कहीं भी जुड़ा हो सकता है ये। तो यहाँ पे मैंने इथेनॉल का स्ट्रक्चर बना दिया। जब ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4 जो कि कंसनट्रेटेड होता है, डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, कंसनट्रेटेड होना चाहिए। ये जो रिएक्शन होती है 443 केल्विन टेम्परेचर पे होती है। तो ये तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये तो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हुई? सैचुरेटेड हुई। इथेनॉल सैचुरेटेड है।
लेकिन जब ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है और 473 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है तो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। अनसैचुरेटेड मतलब कि अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये सैचुरेटेड से ये इथीन बन जाएगा जो कि अनसैचुरेटेड होगा, और प्लस H2O यहाँ से जनरेट होता है, यानी वाटर जनरेट होता है। ये जो रिएक्शन होती है, ये इस रिएक्शन को हम एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल भी बोलते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो इथेनॉल में से निकलते हैं, इथेनॉल में से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, यानी 2 H और 1 O निकलता है। अब यहाँ पे ये तो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है। नेक्स्ट इसकी फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड। देखिए फोर्थ जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड। अब जब इथेनॉल यानी कि CH2OH ये रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड यानी कि इसमें COOH ग्रुप आता है, वो ओइक एसिड जिसके पीछे ओइक एसिड लगता है ना उसमें COOH ग्रुप आता है। इथेनोइक एसिड मतलब कि इसमें 2 कार्बन होंगे और एक कार्बन के साथ यानी OH जोड़ा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके साथ OH, ये इथेनोइक एसिड, ये जो है ना ये इथेनोइक एसिड है और ये है इथेनॉल। इथेनॉल जब इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और ये जो रिएक्शन होती है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, तब इथाइल इथेनोएट प्रोड्यूस होता है। इथाइल इथेनोएट क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये होता है इथाइल इथेनोएट और प्लस H2O प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है। ये जो होता है ना ये ईस्टर होता है और इसकी जो स्मेल होती है ना इसकी एक स्वीट स्मेल होती है। ये होता है इथाइल इथेनोएट। ये जो फॉर्मेशन होती है स्वीट स्मेल ईस्टर, क्योंकि जो ईस्टर्स होते हैं इनकी जो स्मेल होती है स्वीट होती है, ये प्रोड्यूस होता है। और ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। तो ये होता है इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ऑक्सीडेशन, जो कि एक इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। देखिए एथेनॉल क्या होता है, रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि अगर हम एथेनॉल की बात करें CH3CH2OH है, अगर ये CrO3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा जो कि प्रेजेंट होगा CH3COOH में, यानी ये इथेनोइक एसिड है, इसके साथ इसमें प्रेजेंस होगा। जब ये रिएक्ट करता है तो इथेनल प्रोड्यूस होता है, इथेनल CH3CHO ग्रुप जो कि एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसके में AL वर्ड का यूज़ होता है लास्ट में, सुफिक्सेस में AL लगता है, तो ये इथेनल प्रोड्यूस होता है। और ये जो रिएक्शन है ये क्रोमिक एंड हाइड्राइड में होती है। ये जो रिएक्शन जो हमने की है ये है क्रोमिक एंड हाइड्राइड। और अगर ये फर्स्ट है इसकी, अगर यही रिएक्शन पोटेशियम के साथ हो, पोटेशियम परमैंगनेट,
इसकी प्रेजेंस में हो, यानी कि अगर इथेनॉल पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में रिएक्ट करे जो एल्केलाइन है, तब इथेनोइक एसिड प्रोड्यूस होता है, यानी CH3COOH इथेनोइक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन यानी कि ये ऑक्सीडेशन यानी जो इथेनॉल होता है वो रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब फर्दर इस रिएक्शन को मैं फर्दर करूँ तो देखिए हमारे पास है इथेनॉल, ये क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन होती है, यही रिएक्शन हम कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन कैसे, एक तो हो रही है Cr2O3 के प्रेजेंस में, Cr2O3 की प्रेजेंस में, जिसमें CH3COOH में, और जो दूसरी रिएक्शन होती है वो KMnO4 की प्रेजेंस में, KMnO4 जो कि एल्केलाइन है। तो इसमें क्या होगा, इस रिएक्शंस में से हमारे पास इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। इथेनॉल क्या होता है, CH3CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और इस रिएक्शन में इथेनोइक एसिड प्रोड्यूस होता है, CH3COOH इथेनोइक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो ये वाली रिएक्शन जो है ये रिप्रेजेंट करती है हमारी ऑक्सीडेशन को, कि जो हमारे इथेनॉल होता है इसमें ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी होती हैं। तो ये जो होती हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इथेनॉल की, जो कि हमने की हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।